ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक हमारा चल रहा था प्रतिरक्षा। और प्रतिरक्षा के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके थे प्रतिजन, प्रतिरक्षी। इसके पश्चात हम लोग रक्त समूह के बारे में पढ़े थे। अब हमें देखना था कि जो रक्त समूह जो होते हैं वो किस प्रकार से निर्धारित होते हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर रक्त समूह का निर्धारण किस प्रकार से होता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, मान लीजिए जैसे माता और पिता। माता का रक्त समूह ए बी है, तो यहां पर ए और बी। और पिता का जो रक्त समूह है वो है रक्त समूह बी। और ये विषम युग्मजी है। क्या है? विषम युग्मजी। तो यहां से देखिए, यहां से माता से रक्त समूह से 2 एलील बनेंगे, पिता के रक्त समूह से भी कितने एलील बनेंगे? 2 एलील बनेंगे। अब अगर ये और ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तब रक्त समूह कौन सा बनेगा? देखिए I0 और IA, यानी रक्त समूह कौन सा बनेगा? रक्त समूह A। इसी तरह से ये और ये IA और IB, तो रक्त समूह कौन सा बन जाएगा? AB बन जाएगा। इसी तरह से ये और ये I0 और IB, तो रक्त समूह कौन सा बन रहा है यहाँ पर? रक्त समूह B बनेगा। इसी तरह से ये वाला दोनों ही युग्म विकल्पी क्या हो गए? B वाले हो गए। तो रक्त समूह भी कौन सा बनेगा यहाँ पर? समयुग्मजी B। यहाँ पर ये कंडीशन बन सकती है रक्त समूह में। इसी तरह से हम लोग एक अलग कंडीशन और ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए पिता का रक्त समूह O है, पिता का रक्त समूह अगर O है तो ये दोनों ही क्या होंगे? I0। और माता का रक्त समूह अगर AB है तो ये क्या होगा? IA और IB। तो देखिए यहां से युग्मक क्या बनेंगे? I0 IA और IB। तो देखिए I0 अगर इस IA से जुड़ता है तो क्या बनाता है? I0 IA, यानी देखिए रक्त समूह कौन सा बनेगा? A। I0 B से जुड़ता है तो क्या बनाएगा? I0 IB, तो रक्त समूह कौन सा बनेगा? B। इस तरह से ये इसके साथ जुड़ता है, क्या बनता है? I0 IA, यानी रक्त समूह क्या बनाएगा? IA। I0 IB, तो रक्त समूह क्या बनेगा? रक्त समूह B। इस तरह से हम लोग पिता और माता के रक्त समूह के आधार पर होने वाली संतानों के रक्त समूह का निर्धारण कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बच्चों का रक्त समूह जो होगा वो क्या होगा। इसके पश्चात जो अगला जो टॉपिक था, वो अगला टॉपिक जो है वो है आरएच कारक। देखिए आरएच कारक इसकी खोज वीनर ने की थी। लेन स्टीनर और वीनर, जब लेन स्टीनर रक्त समूह की खोज की थी तब वीनर ने यहाँ इसमें एक प्रतिजन की पता लगाया था। और ये प्रतिजन का पता किसमें लगाया था? इसने रीसस नामक बंदर में इस प्रतिजन का पता लगाया था, इसीलिए इसको आरएच कारक कहा जाता है। हम लोग जो ब्लड ग्रुप को लिखते हैं AB पॉजिटिव या A पॉजिटिव या फिर B पॉजिटिव, इस पॉजिटिव का अर्थ होता है कि RH जो है वो मौजूद है, यानी किसी भी ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव होना
ये दर्शाता है कि उसमें आरएच कारक जो क्या है। और अगर कोई ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो जैसे ए बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, तो उनमें आरएच कारक उपस्थित नहीं होता है। यह आरएच कारक ही हमारे ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव और नेगेटिव दर्शाने के लिए काम आता है। अब ये जो आरएच कारक जो होता है, देखिए ये आरएच कारक एक जगह पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालता है। जब माता आरएच नेगेटिव हो और पिता आरएच पॉजिटिव हो। तो देखिए जब माता आरएच नेगेटिव हो और पिता आरएच पॉजिटिव हो, तो इनके बीच में जब भी संगम होगा, और अगर संगम होने के बाद अगर पहली संतान अगर आरएच पॉजिटिव हुई, पहली संतान क्या हुई आरएच पॉजिटिव, तब तो इसका नॉर्मली क्या हो जाएगा, नॉर्मली डिलीवरी हो जाएगी और ये संतान जो होगी वो स्वस्थ होगी। किंतु इस समय क्या होगा, यहां से पॉजिटिव की जो एंटीजन है वो कहां चले जाएंगे, माता के अंदर, और माता के अंदर क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी किसके खिलाफ बन जाएगी, आरएच पॉजिटिव के खिलाफ। तो भविष्य में जब भी ये दूसरी संतान के लिए जाएंगे, जब ये दूसरे संतान के लिए जाएंगे और अगर वह संतान आरएच पॉजिटिव हुई, तो वह संतान गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसका गर्भपात हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आरएच नेगेटिव माता थी उसमें आरएच पॉजिटिव प्रतिजन जाने के कारण उसमें क्या बन गए, एंटीबॉडी बन गए। अब ये एंटीबॉडी क्या करते हैं, इस आरएच पॉजिटिव के खिलाफ काम करते हैं और इसके ब्लड में क्या कर देते हैं, थक्के बना देते हैं, यानी रक्त के थक्के बनाते हैं शरीर के अंदर, जिससे इस संतान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यह जो रोग है, इस रोग को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। यह रोग क्या कहलाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहलाता है। अब ये जो रोग होता है, इस रोग में सबसे पहले जो था कि ये रोग किसके कारण हो रहा था, आरएच, माता आरएच नेगेटिव और पिता आरएच पॉजिटिव, और इसमें क्या हो गया था कि आरएच प्रतिजन जो है पॉजिटिव जो है वो किसके संपर्क में आ गया था, माता के संपर्क में। तो जब पहली संतान उत्पन्न होती है और ये पता चल जाता है कि माता जो है वो नेगेटिव है और पिता जो है पॉजिटिव है, तो माता को वहां पर इम्यूनोग्लोबिन डी प्रतिरक्षी का टीका लगाया जाता है, या फिर एक रोहगम टीका होता है, इस टीके को लगाया जाता है माता को, जिससे कि जो अगली वाली संतान जो होती है उस संतान में कोई भी विकृति ना आए, या फिर वो संतान आसानी से जन्म ले सके। अब जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रक्तादान। ये टॉपिक हम कल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।